नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। और बिहार में एसआईआर से मची किचकिच के बीच एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बाद विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों को लेकर गठबंधन दलों के बीच अंतिम सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड 102 और भाजपा 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी-आर को 20, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 10-10 सीटें मिली है। फिलहाल सीटों के बंटवारे को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। संभावना जताई जा रही है कि एनडीए जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। हालांकि कौन सी पार्टी किन सीटों पर लड़ेगी, इस पर मंथन चल रहा है। इस दौरान जेडीयू और बीजेपी में 1 से 2 सीटों का अंतर हो सकता है। और देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। यदि सीटों के फॉर्मूले को समझने की कोशिश करें तो जेडीयू को फिलहाल 102, भारतीय जनता पार्टी को 101, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 10 पार्टियों के लिए 10 सीटों के लिए ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है। लोक जनशक्ति पार्टी जो है उसको 20, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है उन्हें भी 10 सीटें मिल सकती हैं। और जनता दल यूनाइटेड को यदि देखें और कुछ रिकॉर्ड्स की यदि हम बात करें तो 115 सीटों की बात थी, जिसमें से चुनाव जीती गई 43, भारतीय जनता पार्टी 110, चुनाव जीती 74, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की यदि बात करें तो 7, चुनाव जीती 4, सैनिक की पार्टी वीआईपी 11, चुनाव जीती 4। तो कुल मिलाकर पिछले रिकॉर्ड्स को देखें और अभी की बात करें तो फिलहाल जो सीट शेयरिंग दिखती है वो 50-50% दिखता है। क्यों 50%? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो नंबर ऑफ सीट्स आ रही हैं और जेडीयू के पास जो आ रही हैं मात्र 1 सीट का डिफरेंस है। लेकिन क्योंकि अभी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, इसलिए कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इस पर मंथन जारी है। और उन मंथन के साथ साथ क्या इन सीटों में कुछ अप एंड डाउन्स होंगे, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल जो सीटें हैं बिल्कुल ये 50-50 में भी यदि जाते हैं तो ये वाकई दिलचस्प हो जाएगा कि आखिरकार नंबर ऑफ सीट्स किसकी ज्यादा होती हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जिस तरीके से जेडीयू गठबंधन में है, साथ में है, तो जिसकी नंबर ऑफ सीट ज्यादा होती है जाहिर तौर पर उसका एक प्रभाव अपना अलग दिखेगा। और यदि साथ में आकर नंबर ऑफ सीट्स को ले जाते हैं तो एक राह भी उनके लिए आसान दिखेगी। और इसके पीछे क्या, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अशोक गुप्ता। अशोक जी, स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। जेडीयू का पक्ष रखेंगे के त्रिपाठी। के त्रिपाठी जी का भी स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे स्वामीनाथ जायसवाल। स्वामीनाथ जायसवाल जी का भी स्वागत है। और आरजेडी का पक्ष रखेंगे संजय सिंह यादव। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले के त्रिपाठी जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही राखी जी पहुंच। हाँ, के त्रिपाठी जी, फिलहाल देखिए आधिकारिक रूप से डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन जो नंबर ऑफ सीट्स की बात आई है सीट शेयरिंग को लेके 50-50 का आंकड़ा है। और अच्छी बातें चली क्योंकि गठबंधन में है। यदि दोनों 50-50 में से नंबर ऑफ सीट्स जिसकी भी जहां से भी ज्यादा निकाले ये बड़ा हो जाएगा महत्वपूर्ण। लेकिन एक बात और भी है, 50-50 में क्या ये एक चुनौती जैसा लगता है आपको? क्योंकि अब देखना ये होगा कि कौन सी सीट से कौन सा उम्मीदवार होगा। ये तो नंबर ऑफ सीट शेयरिंग की बात हुई, लेकिन वो उम्मीदवार और जगह और उसका जो मंथन होगा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कैसे इस पूरे डिक्लेरेशन के बाद इसे आप महत्वपूर्ण और चुनौती भरा मानते हैं? देखिए राकेश जी, हम इस जो फिगर है जिस पे आप चर्चा कर रही हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। और हमारा गठबंधन लगभग 17 वर्षों से है, एनडीए के साथ हमारा गठबंधन। तो हमें हमेशा ही जो सीटें हमने चाहा वो हमको मिला है। और इस बार भी जो एनडीए का फैसला है वो फैसला पार्टी के हित में है, गठबंधन के हित में है। सबको सबका शेयर डिसाइडेड हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। और जहां तक सवाल है कि कौन कहां से लड़ेगा, ये तो हमारी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा किसमें कहां किससे कौन लड़ेंगे। तो उस पर कोई हमारा कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं आएगी, क्योंकि वो दल का निर्णय होता है और केंद्रीय नेतृत्व ही इसको तय करता है। और एनडीए गठबंधन ही बैठ करके इसको तय करेगा कि जहां जेडीयू मजबूत होगी वहां जेडीयू लड़ेगा, जहां पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी वहां भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, जहां पे ये आपका उनका पासवान जी की पार्टी मजबूत है वहां वो लड़ेंगे, जहां पे जीतन राम मांझी की पार्टी वो लड़ेंगे, जहां पे उनका और लोग जो गठबंधन में है उनको जहां जहां लोग मजबूत हो उन सीटों पर लोग लड़ेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एनडीए के गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दरार नहीं है।
और एक सामूहिकता से हम लोग काम करते चले आ रहे हैं। अभी 5 साल लगभग गवर्नमेंट चलाया माननीय नीतीश कुमार ने, तो एक शानदार गवर्नमेंट बनाई है और उसमें जो भी फैसला एनडीए का हुआ उसका हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए स्वामीनाथ जी, एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो है वो तैयार है, ऐलान का इंतजार बाकी है, लेकिन ये बात सच है कि ये 50-50 का फॉर्मूला जो है कांग्रेस इसे कैसे देख रही है, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है बिहार का ये चुनाव। देखिए, बिहार में तो अब लोग अब जान गए हैं कि कौन क्या। ये नीतीश बाबू का जिस तरह से पलटू मार का एक व्यवस्था बना था, दूसरा कि उनका पहले से जो मानसिक संतुलन खत्म होते जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के गोद में जब से बैठे हैं, जिस तरह से बड़े बड़े वादे करके जुमलों की बादशाहियत पे सरकार, और जिस तरह से झूठ के खजाना लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी लुटाते चलते हैं कि इतना दे दूं कि उतना दे दूं, विशेष दर्जा आज तक बिहार को नहीं दिए, और बिहार के लिए बड़े बड़े पैगाम देते हैं, जहां पुल बनता है वहीं गिर जाता है। इसी तरह इनका व्यवस्था भी गिरने जा रहा है, और सरकार इनकी दूरदृष्टि से भी दूर दूर तक कहीं नहीं आने जा रही है। इंडिया गठबंधन मजबूती से, जिस तरह से वोट चोर गद्दी छोड़ का हमारे नेता राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी और इंडिया गठबंधन के लोग जिस तरह से बिहार के बिहारियत को ताकत के साथ जागरूक किया है, जनता की आवाज को जिस तरह से कमजोर करके उनके वोट पर 65 लाख वोट को काट दिया जाता है, किसी को बांग्लादेशी बताकर, किसी को जिंदा को मुर्दा बताकर एक काटने का काम किए हैं। तो बिहार के लोग अब जागरूक होते जा रहे हैं। बिहार पूरे भारत को चलाता है, चाहे हमारे आईएएस आईपीएस इंजीनियर डॉक्टर बिहार देता है, तो मजदूर किसान भी बिहार देता है। तो जिस तरह से किसानों को धोखा देकर ये लोग चीनी मिल खोलने की बात कहे, आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी तो चाय बना के बोले कि मुजफ्फरपुर और यहाँ के चीनी मिलों पर हम आगे खुद चाय बना के पिलाएंगे। तो आज तक जो जो जुमले दिए गए, वो जुमले के पर सरकार बनेगी। अब ये तो तय हो गया कि सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि अब नीतीश बाबू को भी जिस तरह से लोग आउट करने के लिए और जो षड्यंत्र किया जा रहा है, वो समझ में पूरे बिहार के जनता को आ गया कि बिहार के ये लोग रक्षक नहीं है। बिहार को जब ये तो सारा कंपनी को गुजरात चला जाता है, बिहार को दिए क्या? बिहार को बेरोजगारी, बिहार को पलायन। बिहार तो बहुत कमजोर होते 20 साल के कुशासन बाबू के इस शासन में जिस तरह से बिहार कमजोर हुआ है, जहां बिहार में पुल निर्माण होता है वहीं गिर जाता है, इंजीनियर के घर कई करोड़ रुपया पकड़े जाते हैं बिहार में। वहां का व्यापारी सुरक्षित नहीं है, गोली दिन दहाड़े खेमका को भाई को मार दिया जाता है, बालू व्यापारी को मार दिया जाता है, और यहाँ पर दुकानें लूट ली जाती हैं। लैंड एंड ऑर्डर कमजोर हुआ, महिला सुरक्षा कमजोर हुआ, छोटे छोटे बच्चों का रेप होता है, सीएम के क्षेत्र में हुआ है, जहां के वो निवासी है वहां में बलात्कार हुआ है। तो इसलिए बिहार की जनता तय कर चुकी है कि इस जुमलेबाजों की सरकार और वोट चोरों की सरकार का हम विदाई करेंगे, क्योंकि जिस तरह से बिहार को 20 साल तक नीतीश बाबू के हाथ में दिया गया, नीतीश बाबू ने बिहार को संवारने की जगह पर दूसरे को लोग उंगली उठाते थे कि जंगल राज। अब इससे बड़ा क्या जंगल राज होगा, जहां कानून व्यवस्था खत्म हो चुका है, जहां रेप होते जा रहा है, जहां व्यापारी मारे जा रहे हैं, जहां के लोग बेरोजगार युवा नौकरी मांगता है, बीपीएससी के छात्रों पर टार्चर किया जाता है, लाठी चार्ज किया जाता है, छात्र भी सुरक्षित नहीं है, युवा भी सुरक्षित नहीं है, महिला भी सुरक्षित नहीं है। तो ये लोग मैदान में जाएंगे तो लोग तैयार हैं। अभी देखिएंगे कि किसी विधायक मंत्री को दौड़ा रहे हैं, ग्रामीण अभी से दौड़ाना शुरू कर दिया है, अभी से दौड़ाना वहां के लोग शुरू कर दिए हैं। अभी लोग का लिए लगेगा कि वोटर चोर जल्दी गद्दी छोड़ और यहाँ से रास्ता भी छोड़ो, क्योंकि अब बिहार में आएंगे नहीं। बिहार में बिहार का शक्ल बदलने के लिए, बिहार की ताकत को, बिहार का रोजगार को, बिहार की महिला सुरक्षा को करने की गारंटी इंडिया गठबंधन की है, और वो देकर हम करेंगे। हम कहते हैं तो करते हैं। ठीक है स्वामीनाथ जी, वापस आऊंगी। संजय जी मुझे सुन पा रहे हैं? संजय जी। हाँ राखी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। संजय जी देखिए, जो सीट शेयरिंग एनडीए की आई है, इसका बस एक फॉर्मूला तैयार है, बस ऐलान बाकी है, और इसके बाद ये मंथन होगा कि कौन सी सीट से किसका बदलाव करना है, कहाँ मजबूती के साथ कौन आ सकता है। ये सारी प्रिपरेशन और इसका पूरा मंथन
जो एनडीए कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंडिया ब्लॉक की बात करूं, यहाँ क्या तैयारी है? क्योंकि ये भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इंडिया महागठबंधन जो है वो जिस तरीके से पूरी एक इस समय विपक्ष को देखा जाए तो बिहार में वैसे ही वोट चोरी का मामला एसआईआर को लेके बहुत बड़ी खींचतान जो चल रही है वो जारी ही है। ऐसे में आप लोगों की जो सीट शेयरिंग होगी, आप लोगों के जो कैंडिडेट होंगे वो कहीं ना कहीं एक बिल्कुल टक्कर देने वाले होंगे, तभी ये बड़ा एक दिलचस्प सा देखा जाएगा। राखी जी, एनडीए के सीट शेयरिंग का संजय जी आवाज नहीं आ रही आपकी। उनका खुद का निजी मामला है, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। जहां तक इंडिया महागठबंधन का सीट शेयरिंग का मामला है राखी जी, तो अभी हमारे इंडिया महागठबंधन के नेता 1 तारीख तक वोट चोर गद्दी छोड़ एसआईआर के मुद्दे पर पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, और 1 तारीख के बाद हमारे नेता तेजस्वी जी और राहुल गांधी और इंडिया महागठबंधन के सभी दल के नेता बैठेंगे, और मैं समझता हूं कि 10 सितंबर तक इंडिया महागठबंधन के सीट शेयरिंग का भी मामला क्लियर हो जाएगा। राखी जी आवाज जा रही है ना? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। जहां तक सरकार बनाने का जो प्रस्तावित चुनाव है नवंबर में राखी जी, तो आप ये जान लें कि बिहार की जनता पूरी शिद्दत से इस बार इंडिया महागठबंधन के पक्ष में वोट करने जा रही है। राहुल गांधी जी ने अपने मेरिट से चुनाव आयोग में जो के साथ मिलकर जो एनडीए ने धांधली किया है पूरे देश में, लोकसभा चुनाव में, कई एक राज्य के चुनाव में, उसे तो राहुल गांधी ने साबित कर दिया। चुनाव आयोग की एक दलील। संजय जी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। संजय जी आपको दोबारा से कनेक्ट करूंगी सर, ऐसे टाइम बहुत जाएगा और बिल्कुल भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अशोक जी जुड़े हमारे साथ। आवाज आ रही है राखी जी? हेलो हेलो, अशोक जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी प्लीज 2 मिनट सर, क्योंकि आवाज आपकी बार बार ब्रेक हो रही है ना? और इसके बाद में वापस से आप ही से अपनी बात आप पूरी रखिएगा। एक छोटा सा सवाल अशोक जी से है मेरा। अशोक जी, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो आप लोगों का तय हो गया और बिल्कुल 50-50 दिख रहा है, फिलहाल तो 50-50 दिखता है, इसी पर रहेंगे या इसमें कुछ बदलाव लग रहा है? मैडम राखी जी, ये आपको दिख रहा है 50-50। मैं सबसे पहले कहूंगा कि पूरे भारत में, बिहार ही नहीं पूरे भारत में, इन्होंने जो बिहार का जो चुनाव के पहले और अब पूरे भारत में वोट सही व्यक्ति ही दे पाएगा। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि एनडीए ये जो मुहिम बनाया है, ये जो मुहिम चलाया है, इस पर राहुल गांधी जी को भी चैलेंज किया है कि आप एफिडेविट दे लिख कर करके क्या आप चाहते हैं कि जो बाहरी लोग हैं, रोहिंग्या हैं, आउटसाइडर लोग हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो वोट दे? आप लिख कर करके दें। कोर्ट ने भी इनको फटकार लगाई है। स्वामीनाथ जी एक सेकेंड। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा पूरे भारत में कि हमारी सरकार जो भी घुसपैठिए है, जो रोहिंग्या है, जो बाहरी लोग हैं, जो देश के दुश्मन हैं, उनको नहीं रहने दिया जाएगा, उनको नहीं वोटर का अधिकार दिया जाएगा। और इस पर पूरी जनता सहमत है। और चुनाव आने दीजिए, चुनाव का नतीजा बताएगा कि हमारी पूरी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। चलिए एक बात और, चिल्लाना हो चिल्लाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सत्य की जीत हमेशा हुई है और सत्य की जीत होगी। चलिए ये तो खैर जनता का, तो मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ कि कोई भी इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति बताए ना कि रोहिंग्या को वोट देने का अधिकार दे दिया जाए, रोहिंग्या को या घुसपैठिया को, पाकिस्तानी को, बांग्लादेशी को यहाँ रहने का अधिकार दे दिया जाए। क्या कहना चाहते हैं ये लोग? ये लोग देशद्रोही है, देश के दुश्मन है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा अशोक जी, कुछ कह रहे हैं स्वामीनाथ जी, बोलिए। देखिए अशोक जी बोल रहे हैं देश के द्रोही हैं कि देश के दुश्मन है, देश के द्रोही हैं कि दुश्मन है, ये बदले बताए। अरे 11 साल में केंद्र में सरकार आपकी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके अंदर में है, और रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी कैसे घुस जाते हैं? क्या मालपुआ पकाते हैं बॉर्डर पर लोग कि अपने थाली में परोस के लेके आते हैं?
सुनिए सुनिए पहले। और जिस तरह से आपको 65 लाख वोट बिहारियों का काट दिए, क्या ये जिंदे लोगों को सुप्रीम कोर्ट में आके बताए कि हम जिंदा हैं, और राहुल गांधी जी के साथ बैठ के चाय भी पी लो। बीच में मत बोलिए, आपके बीच में नहीं बोला मैं। तो इस तरह का झूठ और जुमलों का तो सरकार चल रही है, पूरे डकैती कर रहे हैं पूरे देश पर। जिस तरह से राहुल गांधी जी दिखाए कि एक विधा और अनुराग ठाकुर से तो नहीं मांगा। अनुराग ठाकुर चुनाव आयोग का दामाद लगते हैं क्या कि 12 लोकसभा सीट का वो 3 दिन में डाटा दिखाते हैं, कहते हैं कि ये लोग जीते हैं, तो ये भी डाटा गलत है। तो उनके लिए आप नहीं मांगते हो हलफनामा, और राहुल गांधी जी के लिए हलफनामा चाहिए। और जब चुनाव जीत के, जनता जीत के और प्रतिपक्ष का नेता बनाता है, विपक्ष का नेता बनाता है, उससे बड़ा क्या हो सकता है कि उससे हलफनामा मांगोगे, दूसरे से हलफनामा नहीं मांगोगे। तो दो तरफी दोगला नीति राजनीति नहीं चलेगी। अब बिहार का जनता जागरूक हो गया, पढ़े लिखे हमारे लोग हैं, मजदूर भी है, तो आपकी वजह से मजबूर है। कल खाने फैक्ट्रियां नहीं खोल पाए, इंडस्ट्री नहीं खोल पाए, और जितना भी रोजगार है सीधे गुजरात में ले जाओ। और बिहार के लोग ऐसे ही नंगा रखोगे। गुजरात पे कपड़ा उड़ाया जाता है, और वो जैसे नमस्ते ट्रम्प करके गुजरात में बुलाए, आज जैसे देश पे टैरिफ लगकर देश को कहते हैं कि आप अपना स्वदेशी अपनाओ, और खुद प्रधानमंत्री चश्मा विदेशी लगाते हैं। बोलने दीजिए अशोक जी। तो राखी जी ऐसा है कि लोकतंत्र और संविधान पर जब भी खतरा होगा तो विपक्ष में बैठे हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। और वोट चोरी हुई है और एक वो जवाब दे रहे स्वामीनाथ जी, सुनिए सुनिए, उनको भी सुनिए, वो आपको सुन रहे थे। बोलिए अशोक जी, थोड़ा जल्दी से। रवैया, आपका यही रवैया, देशद्रोही रवैया जो है ना, ये आपको 100 साल तक। अपने शब्द को वापस लीजिए। देशद्रोही आप हो, देश के दलाल आप हो, देश के दलाल आप हो, समझी, देश के दलाल हो, देशद्रोही आप हो। सर्टिफिकेट कर रहे देशद्रोही हम। देखिए सीट शेयरिंग की बात हो रही है, कौन से कैंडिडेट होंगे और कैसे इसको आप लेकर बढ़ेंगे, बात वो हो रही है। चोरी माना भी एक बड़ा मुद्दा है, हर जगह तो उसे मत लाइए, उसको हर जगह लाने की जरूरत नहीं है। अभी हम सीट शेयरिंग, कैंडिडेट और कैसे कितना बदलाव के साथ ये इलेक्शन होगा उस पे बात कर रहे हैं, तो प्लीज उस पे मत जाइए अभी। अब वो तो जनता तय करेगी कि कितने वोट डले नहीं डले, किसको देना है नहीं देना, उसको छोड़ दीजिए। संजय जी। राजू जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जनता तय करेगी किसको कितना वोट देना है और कौन जीतेगा। और मेरा वॉइस आपके पास जा रहा है, पूरा भारत सुनेगा और सुन रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बिहार की जनता एक तरफा एनडीए को विजय बनाएगी, उसके बाद बंगाल में भी बनाएगी और साउथ में भी। ये लोग बिल्कुल जो है ना, सारी जनता समझ चुकी है। अरे पहले सीट शेयरिंग पे आपका क्या बना है? सीट शेयरिंग के बारे में बताओ ना यार, क्या जवाब देगी वो तो जनता बताएगी। अशोक जी, स्वामीनाथ जी, एक सेकंड रुकिए। संजय जी, आवाज पहुंच रही मेरी? आपकी संजय जी अपनी बात पूरी करिएगा सर, आपका ऑडियो चला गया था बीच में, इसलिए प्लीज अपनी बात पूरी करिएगा जल्दी से। राखी जी, मैंने ये कहा कि एनडीए का सीट शेयरिंग का मामला उसका निजी मामला है, उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। जहां तक इंडिया महागठबंधन के सीट शेयरिंग का मामला है, 1 तारीख तक हमारे इंडिया महागठबंधन के सभी नेता एसआईआर के मुद्दे पर बिहार के दौरे पर हैं, भ्रमण कर रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ हम लोग अभियान चलाए हुए हैं, उसी में सारे नेता व्यस्त हैं। 1 तारीख के बाद इंडिया महागठबंधन के नेता भी फ्री होकर के आपस में मिल बैठ करके सीट शेयरिंग का मामला सुलझा लेंगे। और मैं समझता हूं कि सितंबर के 1st और 2nd वीक तक हम लोगों के भी सीट शेयरिंग का मामला पूरी तरह सुलझ जाएगा। जहां तक सीट शेयरिंग का मामला है, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हमारे इंडिया महागठबंधन में भी कुछ आगे पीछे 1-2 सीट होंगे और ये आपसी सहमति से सुलझ जाएगा, इसमें बहुत किंतु परंतु की बात नहीं। बिहार में जो प्रस्तावित चुनाव है बिहार विधानसभा का नवंबर में, आप राखी जी, बिहार की जनता एनडीए के शासन से चुकी है। आप देख रहे हैं कि सरकार के इंजीनियर के यहाँ 100 करोड़ रुपए पाए जा रहे हैं और रुपये जलाए जा रहे हैं। बड़े उद्योगपति की हत्या हुई है, मतलब आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार इस सरकार का मतलब अखबार की सुर्खियों बटोरता है। बिहार के अखबार में, राष्ट्रीय अखबार में तो बहुत कम न्यूज जाते हैं, लेकिन बिहार के अखबार में आप राखी जी देखेंगे तो आए दिन एनडीए की सरकार में हत्या, लूट, बलात्कार, करप्शन का तो मतलब कुछ कहना ही नहीं है।
लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त है। यही वजह है कि बिहार की जनता मंत्री को भी दौड़ा दौड़ा करके पीटना शुरू कर दी है। यद्यपि मैं मंत्री को दौड़ाकर पीटने का हिमायती नहीं हूँ, लेकिन अब जब जनता काफी आक्रोशित होती है और मंत्री संयम के साथ जनता के बीच जाते हैं और उनकी बातों को नहीं सुन करके नजरअंदाज करके भागना चाहते हैं, तो बिहार की जनता भी अब उग्र हो चुकी है। यही वजह कि आप देखिए, पहले मंगल पांडे जी को, फिर कल श्रवण कुमार जी को बिहार की जनता ने दौड़ाना शुरू कर दिया। और नीतीश अब अपने आप में भी नहीं है, वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, निर्णय उस पर दस्तखत करवा लिए जाते हैं। यह बात भी पूरी तरह से बिहार की जनता समझ चुकी है कि जो भी फैसले आप देखें कि उनके निजी सचिव, मुख्य सचिव, आप दीपक, आप सीट शेयरिंग की बात कीजिए, ये सब फालतू बात मत कीजिए। मैं कोई फालतू बात नहीं करता हूँ। नहीं, आप बिल्कुल फालतू बात कर रहे हैं। ये सब टाइम किलिंग की बात कर रहे हैं। आप अपना आरजेडी के शासन में देखिए, राबड़ी जी के शासन में देखिए, लालू अरे भाई, आपके शासन में आपके मुख्यमंत्री बिहार को जाहिल गवार और आवारा गुंडा बनाने का काम आप लोगों ने किया है। किसी नेता ने, किसी मंत्री, सब बात मत बोलिए। आपके सीट शेयरिंग से बात पूछिए इनसे। रक्षा रखा जाता जहाँ महिलाएं होती है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उसके सिक्योरिटी वाले घेर करके रखते हैं कि ना जाने नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री ना जाने कब किस महिला पर हाथ रख दे। देखिए, बिहार में मुद्दे प्रभावी होंगे, लेकिन अभी चाहे इंडिया ब्लॉक हो, जैसा कि अभी संजय जी आप कह रहे थे कि 1-2 तारीख के आसपास आपकी भी सीट शेयरिंग को लेके बात सामने आ जाएगी। एनडीए की फिलहाल आ चुकी है, आधिकारिक ऐलान और होना बाकी है। उसके बाद आएगा कौन सी सीट से कौन उम्मीदवार है, और तब ये और मजा आएगा देखने में कि अब कैंडिडेट कौन है, वो कैसे जा रहा है, उसकी क्या छवि है। बहुत सारे फैक्टर काम करेंगे इस इलेक्शन में, सिर्फ एक मुद्दा नहीं है जो काम करके जाएगा। तो ये सीट शेयरिंग जब आती है, जब कैंडिडेट का नाम आना शुरू होगा, जब कौन सी सीट से कौन है, ये बहुत प्रभाव डालेगा। हम तब उस पर बैठेंगे। फिलहाल समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये बात सच है, देखिए, कमजोर सीटों पर क्या अदला बदली हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये तो मंथन चलेगा और ये मंथन होना है। अभी तो फॉर्मूला तैयार हुआ है, ऐलान का इंतजार है। देखिए बिहार में कितना बदलाव और देखने को मिलेगा इसके बाद। चर्चा में इतना ही। बनी रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।